बारिश शुरू हो रहे हैं, बारिश का मौसम। ऊपर तरकाल या होता है इस तरह का ना। जो कॉलेज है ना उनका वाइट एंड पिंक है और जो ब्रांड है यही है। कैलाश के गांव करकाल में कैलाश का कदीम कब्रिस्तान तारीखी साइट है। कैलाश गवर्नमेंट ने इस कब्रिस्तान को हिस्टोरिकल टूरिस्ट पॉइंट का दर्जा देकर महफूज कर लिया है। करकाल बम्बुरेत का आखिरी गांव है जिसको मजहबी हैसियत हासिल है। कैलाश के बाकी गांव की तरह यहाँ भी वैशाली, डांसिंग प्लेस, टेम्पल और मालूश यानी कि कुर्बानगाह या मस्बा भी है। कैलाशियों के बारे में किसी ने कहा है कि इनके माशी तौर पर कमज़ोर होने की वजह शादियों पर खर्च करना नहीं बल्कि किसी के मरने पर बेदरे खर्च करना है। कैलाश में किसी के मरने पर अफसोस का इजहार नहीं किया जाता। बेशक ख़ानदान वाले जुदाई के गम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन आस पड़ोस और रिश्तेदार डोल की थाप पर डांस करके मरने वाले को ये पैगाम देते हैं कि हम तुमसे नाराज़ नहीं बल्कि खुश हैं और तुम्हें मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी में खुशी से रुखसत कर रहे हैं। कैलाश वालों का मानना है कि ऐसा करने से उनसे उनका लॉर्ड, जो गालिबन मौत का फरिश्ता है, खुश होता है। कैलाश में किसी के मरने पर बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद आने वाले रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी है। बकरे ज़बह किए जाते हैं, पनीर और गंदम की रोटी पेश की जाती है, डोल बजाया जाता है, लेकिन फेस्टिवल पर बजने वाले डोल और गाए जाने वाले गीत किसी के मरने पर डोल की थाप और गाए जाने वाले गीतों से मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें आम इंसान फ़र्क नहीं कर पाता। कैलाश की एक मजहबी रवायत के मुताबिक डोल बजाकर और गीत गाकर मौत के मैसेंजर या फरिश्ते को बुलाया जाता है कि वो मरने वाले को अपने साथ सयाम ले जाए, जहाँ उनके बुज़ुर्गों की रूहें हैं। मंडावजा यानी कि कैलाश के कदीम कब्रिस्तान में लकड़ी के खाली बॉक्स बिखरे पड़े थे। इन खाली बॉक्स को देखकर मैं सोचने लगी कि कितनी ही कहानियाँ इन बॉक्स में बंद की गई होंगी। कदीम दिनों में कैलाश के लोग डेड बॉडीज़ को लकड़ी के बॉक्स में रखते थे और मरने वाले की कीमती चीज़ें भी साथ ही रख देते थे। ये रवाज कदीम मिस्रियों से बहुत ममासलत रखता है। कदीम मिस्र में कफन के साथ खाना अमूमन फ्रूट्स और नट्स, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, बर्तन, औजार वगैरह और करेंसी भी बॉक्स में बॉडी के साथ रख दी जाती थी। कैलाश के लोग भी ऐसा ही करते थे और कदीम मिस्रियों की तरह उनके भी ईमान के मुताबिक मरने वाले इंसान को इस मौत के बाद की ज़िंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके बाद उस बॉक्स को कब्रिस्तान में ज़मीन के अंदर दफन करने के बजाय ज़मीन के ऊपर ही रख दिया जाता था और इस तरह डेड बॉडी कई सालों तक यूं ही डिकम्पोज्ड होती रहती थी, जिससे ताफुन फैलता था जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता था। लेकिन अब ज़मीन में दफनाने का रिवाज है। कफन यानी ताबूत से दफन करने के इत्तका के बारे में बहुत सी कहानियाँ और थ्योरीज मशहूर हैं। मैंने मुफ्ती लोगों से इसके बारे में पूछा और जाने से पहले पढ़ा भी था, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि कैलाश के लोगों को कुछ भी ठीक से मालूम नहीं कि कफन और दफन करने का इत्तका और आगाज़ किन किन मराहल से गुजरा। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के मुताबिक चूँकि कदीम दिनों में कैलाश के लोगों के पास कब्र की खुदाई के लिए औजार नहीं थे या उनको कब्र खोदना नहीं आती थी, इसलिए वो बॉडी को बॉक्स में ही रख देते थे और जैसे जैसे उनको इदराक हुआ कि ऐसा करने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है तो उन्होंने मुर्दा दफन करना शुरू कर दिया। ये थ्योरी मुझे कुछ मज़ेखेज़ लगती है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ की पहाड़ों को तोड़कर घर बनाने वालों को कब्र खोदना ना आती हो या उनके पास कब्र खोदने के औजार ही ना हो। बॉक्स के अंदर डेड बॉडी को रखना और साथ में ज़रूरत और मुर्दा शख्स की कीमती चीज़ें, खाना और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें रखना कदीम मिस्रियों का तरीका था। वो बॉडी को खुशबूदार मसाले लगाकर बॉक्स में रख देते थे और उस बॉक्स को दफन करने के बजाय गारों में रख दिया जाता था। मेरे ख्याल में अगर तो ये तरीका कैलाश के लोगों ने कदीम मिस्रियों से अपनाया था तो यकीनन कैलाश के लोग भी डेड बॉडीज़ पर खुशबूदार चीज़ें लगाते होंगे, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होती होगी। लेकिन जब उनको किसी वजह से हिजरत करना पड़ी तो तब उनके पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो लाश को खुशबूदार मसाले लगा सकें। तभी फ़ज़ाई आलूदगी का मसला सामने आया होगा जो उनको दफन की तरफ ले आया होगा। मीना गुल से जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि हमारे आबा अजदाद डेड बॉडीज़ को बॉक्स में क्यों रखते थे,
लेकिन इतना मालूम है कि गैर कैलाश लोग मुर्दे के साथ रखी गई कीमती अशिया और करेंसी चोरी करके ले जाते थे, जिसके लिए बॉक्स तोड़ना पड़ता था और इस तरह लाश की बेहुरमती भी होती थी। इसलिए पहले पहल तो कीमती चीज़ें रखना बंद किया गया और फिर दफनाना शुरू कर दिया गया। एक टीवी ड्रामा में दिखाया गया था कि कुछ लोग मुर्दों की हड्डियां लैब में तजर्बात के लिए भी चोरी करके बेच देते थे। तो हो सकता है कि ज़मीन में दफन करने के आगाज़ की एक वजह ये भी हो। एक और थ्योरी के मुताबिक लाश को सिर्फ बॉक्स में रखकर आ जाने की वजह तवील जंग थी। मुर्दे को दफनाने में वक्त दरकार होता था, इतने में दुश्मन हमला कर देता था। बस जब कोई मरता तो उसको ताबूत में रखकर उजलत में बगैर दफन किए ज़मीन पर ही रख दिया जाता था। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि कदीम मिस्रियों की रवायत से मुमासलत ज़्यादा मुस्तनद हो सकती है। चूँकि कैलाशियों के पास तहरीरी मजहबी रवायात नहीं हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो कुछ चीज़ें भूलते गए और एक वजह उनका एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना भी बन गया, और ये सब अवामल लाशों को कदीम रस्म व रवाज से रखने में रुकावट बनते गए। कैलाश के लोग अगरचे आज मुर्दा दफन करते हैं, लेकिन अब वो कीमती चीज़ें मुर्दे के साथ नहीं रखते, सवाए उसके बिस्तर और चारपाई के। आज कैलाश के कब्रिस्तानों में कब्रों के ऊपर उल्टी चारपाइयाँ रखी हुई नज़र आएंगी। काल से वापसी पर बारिश शुरू हो गई। करीब ही एक मकामी होटल वाले के शेल्टर में हमने पनाह ली। होटल के मालिक ने हमें पानी और सेब खाने के लिए पेश किए। हमारी तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपाए बारिश से बचने के लिए एक बेंच के नीचे बैठी थी। जैसे ही मैं ये मंजर कैप्चर करने के लिए थोड़ा पास गई तो मुर्गी डर के वहाँ से जाने लगी, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उनकी प्राइवेसी में दखलअंदाज़ी की। मैं सोचने लगी कि हम टूरिस्ट भी तो कैलाश आकर ऐसा ही करते हैं, वीडियोस और फिल्म बनाने के लिए किसी प्राइवेसी में बिना इजाज़त लिए बिना पूछे दखलअंदाज़ी करते हैं। लेकिन मैं खुश थी कि मैंने पूछ कर ही और इजाज़त लेकर नहीं फिल्में की है। हालांकि इसकी वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपने ट्रैवलॉग में शामिल नहीं की जो इसको मुफीद बना सकती थी। जैसे ही बारिश कम हुई तो हम वहाँ से निकले। हमारा प्लान था कि हम क्राकाल से बमुरेद गाड़ी में जाने की बजाय रास्तों को एंजॉय करते हुए पैदल जाएंगे, जिसके लिए हमने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। रास्तों को एंजॉय करने के चक्कर में हम रास्ता ही भूल गए। कहते हैं कि जब आप पहाड़ी इलाकों, जंगल या किसी वीरान जगह में रास्ता भूल जाएं, तो पानी का बहाव तलाश करके उसके समीप बढ़ते जाएं, तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। हमें पानी तो ना मिला, लेकिन पानी के बहाव के आसार मिल गए। बस हम उसी तरफ हो लिए और चलते चलते हमें बहते शफाफ पानी की नाली भी मिल गई। और मेरे पाओ ठीक है ना, सी ठीक है। अभी पाओ टिकाओ, पेड़ रखना ठीक है। चल डैडी तेरी होर पास ख्वाहिश भी पास चल शीशी की और मुझे तो डर लग रहा है। तो अभी और ना पेस अस्पाया को कहा तो ना मैं इसको बेगा के। हाँ चलो जाओ। मेरे को इधर मेरे पाओ नहीं, जल्दी इतनी जल्दी नहीं उतरना। तो जाओ दी ला मैसी टेस्ट कर। रास्ते में हमें स्टीफन के एक दोस्त ने देख लिया जो कि पुलिस ऑफिसर थे और पुलिस वैन में थे, और फिर बम्बुरेत तक हम उनकी वैन में आए। पुलिस वालों के अलावा शायद इस वैन में बैठकर खुश होने वाले हम ही थे, वरना पुलिस वैन में बैठकर कौन खुश होता है। मैंने कहा लगा छोड़ दो मुझे पकड़ो एक तो बात। रोज के आने वाले लोग इस तरह विजिट किन वे देश में क्या चलो हम पहले तो पीछे
ओह तो ये हो सके भाई नहीं नहीं भाईजान को पीछे बैठने तो हम तो सीख खींचेंगे अपनी आ जाओ नहीं साथ चमा ऊपर में हमारे इधर देखो तो उधर अंकल की तरफ देख हमने घर आकर थोड़ा आराम किया। शाम के खाने के लिए हम स्टीफन के एक और दोस्त जाहिद के घर गए। चिकन कोरमा, चावल, रोटी, रायते और सलाद के साथ घर में बनाया गया पनीर भी था। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैलाश में इसी तरह का खाना खाया जाता है। खाना किसके बाद में ये क्या है पनीर ये पनीर है ऐसी चीजें नहीं खाओगे खाएंगे। टेस्ट चंद एक ख़ास चीज़ें हैं जैसे कि अखरोट की रोटी जो बेक करके बनाई जाती है, गोश्त की रोटी, पनीर की मुख्तलिफ इक़साम, आलू, रेड बीन्स, मकामी सब्ज़ी, चावल और गंदम की रोटी खाई जाती हैं। कैलाश के लोग पनीर रोटी के साथ खाते हैं। मैं प्रोसेस्ड पनीर खाने की आदी हूँ। जो पनीर हमारे सामने रखा गया वो गालिबन बकरी के दूध से बनाया गया था जिसकी खुशबू और जायका बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस पनीर को खाने के लिए ख़ास टेस्ट बड चाहिए होते हैं जो मेरे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए मैं वो नहीं खा पाई। आज ही ना और मैंने एफएससी कंप्लीट कर लिया है तो मुझे कह रही थी कि ये वहाँ से फ़ारग होने के बाद हम घर आ गए। मैं जिस्मानी तौर पर तो थक चुकी थी लेकिन जहनी तौर पर एक्टिव थी क्योंकि मुझे रात के 12 बजे बम्बुरेत के डांसिंग प्लेस जाना था जहाँ पर सुबह के फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस हो रही थी। कहीं दूर से डोल की आवाज़ आ रही थी। बाकी सब थक कर अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और मैं सकीनाबाजी के छोटे बेटे शेर दिल के तैयार होने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे उसके साथ डांस प्रैक्टिस पे जाना था। अचानक तेज़ हवा के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई। शेर दिल तो वहाँ का रहायशी था और वो बारिश में भी पहाड़ी इलाकों में आसानी से पैदल चल सकता था, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा डांस प्रैक्टिस देखने का प्लान कैंसिल हो जाने की वजह से मैं थोड़ी अफसरदा थी। अनिका ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, सुबह तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है जिससे डांस प्रैक्टिस पर ना जाने की कसरत पूरी हो जाएगी। उचाल फेस्टिवल के कुछ रिचुअल्स देखने के लिए मुझे सुबह भी जल्दी उठना था और इसलिए सुबह के बारे कुछ अच्छा सोचते सोचते मैं सो गई।